अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज हमने वाइंड अप करना है जो अपना टॉपिक है लर्निंग प्रोसीजर। और लर्निंग प्रोसीजर में आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि ये जिस तरह आप डॉट्स देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो ये डॉट्स वो चीज़ें हैं वो जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, जो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ और आप सीख चुके हैं, ये वो चीज़ें हैं। लेकिन वो चीज़ें मैंने आपको डिफरेंट वे में बताई हैं, मतलब उनकी एक ख़ास तरतीब नहीं थी, लेकिन वो चीज़ें जो बेसिक थी हमारी वो ज़रूरी थी। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि अगर मुझे लिखना है तो उसके लिए मुझे ये पेंसिल की ज़रूरत है, तो ये आप ऐसे कह लेंगे ये जो चीज़ें आपको बताई हैं ये वो पेंसिल है। अगर अब आपने उसको यूज़ करते हुए अपने जो कुछ भी लिखना है वो एक प्रॉपर वे में लिखना है। अब ये एक तरतीब से लिख रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे कह रहे हैं कि ये एम है, ठीक है, ये वाई है, और ये एन है, ये ए है, ये एम है, ये ई है, ये आई है, और ये एस है, ठीक है। ये लफ्ज़ हैं और इनको मैंने अब जो तरतीब दी है वो एक प्रॉपर वे में ये एक हमें मीनिंग बता रहा है। माय नेम इज़ जो भी हो डैश, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसी चीज़ को दूसरे वे में अगर देखें तो इसको अगर मैं एक तरतीब दूँ, ये लाइनों को मैं जोड़ दूँ आपस में ऐसे, ठीक है, और ऐसे जोड़ दूँ। अब इसके अंदर मैं एक प्रॉपर वे में डिज़ाइनिंग, अच्छा ये हमारा बेसिक हो गया उसमें, और उसके बाद हमने उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ये वाली जो लाइनें मैंने लगा दी, ठीक है। एक ये पूरा डिज़ाइन हमारे पास बन गया। दो चीज़ें इसमें आपको पता लग गई, एक तो ये कि जो बेसिक है वो लाजमी है, और नंबर दो उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम कुछ एडिंग कर सकते हैं। एडिंग के बाद आ जाते हैं इसकी एक और मिसाल अगर आपसे शेयर करता चलूँ वो इस तरह। अब ये लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ़ लाइनें हैं। एक ही लाइन ये है, एक ये सर्कल है, और एक ये सर्कल है। अब ये वो रैंडमली चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। और अब इसको अगर मैं तरतीब दूँ, इसी चीज़ को मैं अगर तरतीब दूँ, फ़र्ज़ करें ये लाइन है, उसको मैंने इससे जोड़ दिया, उसको उससे से जोड़ते 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 हमारे पास सर्कल बन गया। अब ये जो आपको दो नज़र आ रहे हैं इसको मैं इधर रखूँ और इसको मैं इधर रखूँ खूबसूरती बनाने के लिए, और ये लाइन को मैं ऐसे कर दूँ तो ये हमारे पास स्माइली फेस आ गया। मीन्स दैट कि आपको हमने जो चीज़ें बताई वो ये हैं, और उनको एक प्रॉपर वे में जब हमने यूज़ करना है तो वो ये बन जाएंगी, एक हमें डायरेक्शन दे देंगी, उसकी एक खूबसूरती पैदा कर देंगी। ओके, तो उसके बाद आ जाता है ये जो चीज़ें हमने शेयर की हैं और हमने सीखी हैं एक दूसरे से, वो ये हैं कि जो बच्चे 0 से लेके 6 और 8 तक, हमने तो पहले डिस्कस बात कर ली है कि हमने स्कूल लाइफ के साथ बच्चों के जो माइंड है उनको फिक्स नहीं करना, क्योंकि आजकल के दौर में जो सिस्टम चल रहा है उसमें ये है कि सब कुछ जो है ना वो टीचर पे फेंक दिया जाता है कि जो टीचर जो कहेगा वही करना है, वैसे ही करना है, ठीक है। अगर बंदे का माइंड नहीं है एफएससी करने का तो उसको एफएससी ही करवानी है, आईसीएस का नहीं है, आई काम का नहीं है, उससे पीछे आ जाए, साइंस पढ़ना है उसने, आर्ट्स पढ़नी है, उस चीज़ का उस बंदे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और इसके बगैर आप कुछ भी एक अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। इसकी सबसे मिसाल जो अच्छी आजकल अगर दी जाए तो कोई भी आप मोबाइल में गेम खेलते हैं या कुछ भी करते हैं, आपका एक इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आप जितनी देर मर्ज़ी उसको लेके बैठे रहें आप थकते नहीं हैं। किसकी वजह से? ये जो लफ्ज़ मैंने अभी बोला, इंटरेस्ट की वजह से। तो जब एक चीज़ में हमारा जो है दिलचस्पी होगी तो वो हम उसको एक प्रॉपर वे और अच्छे तरीके से कर सकेंगे और उसका रिज़ल्ट भी हमें अच्छा ही मिलेगा। तो उसके बाद हम थोड़ा सा जो है एक बैरियर आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो बैरियर ये है कि हम कहते हैं कि अभी ये बच्चा है, मीन्स दैट कि अगर उसकी उम्र तकरीबन 6 से आगे जा रही है तो हम कहते हैं अभी बच्चा है, कर लेगा, सीख लेगा। आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एज है ना, कोई भी एज है स्टार्टिंग से, तो उसमें हर एक चीज़ हम एक जो है स्पेसिफ़िक वे में सीखते हैं, ठीक है। स्पेसिफ़िक चीज़ सीखते हैं एक दौर के अंदर, मतलब एक वक्त होता है हमें बोलना नहीं आता, ठीक है, वो उसके बाद हम बोलना आ जाता है हमें, बोलने के बाद आस्ता आस्ता अगली अगली चीज़ें जो हैं शुरू हो जाती है। मीन्स दैट एक प्रोसीजर चलता है। तो एक जो है हमारी ज़िंदगी का दौर, उसमें एक जो मखसूस नॉलेज है वही हम
सीखते हैं और उसको एक प्रॉपर वे में अगर सीखेंगे तो वो ज़्यादा ही बेनिफिट होगा ज़िंदगी में, उस ज़िंदगी में भी और आने वाले जो आगे है वो ज़िंदगी में भी। तो इसमें आप ये एक चीज़ आ गई, क्योंकि ये जो है ना, ये जब हम ये कहते हैं कि अभी बच्चा है, अभी ये कर लेगा वो कर लेगा, तो वो असल जो टाइम होता है ना, असल टाइम सीखने का, ये वही टाइम है। क्योंकि इसमें बच्चे की जो है ना बुनियाद बन रही होती है। बुनियाद से मुराद ये है कि अगर बुनियाद उसकी स्ट्रॉन्ग है ना, तो ऊपर जो भी चीज़ है उसके ऊपर आएगी वो मज़बूत ही होगी। तो इसकी अगर मैं मिसाल आपको दूँ कि आप देखें लब्बू जी कुछ, तो ये देखें ज़रा, ये अब आपके सामने एक चीज़ मैंने रख दी है, ये देखें रख दी है, इसके ऊपर मैंने ये रख दिया, ठीक है। ये इसकी बेस जो मज़बूत थी और इसको उसने अच्छे से सहारा दिया। अच्छा, इसको भी छोड़ें, आप ये बड़ी बेस देख लेते हैं। ये टेबल पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर ये चीज़ पड़ी है, ये चीज़ पड़ी है, सब कुछ पड़ा हुआ है एक प्रॉपर वे में, ये बैलेंस है। उसके ऊपर ये चीज़ें पड़ी हैं, ये चीज़ें पड़ी हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो ये एक चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो बैलेंस है, ठीक है। अब उसका जो अपोजिट कर ले, ये बेस हो अगर, ये हमारा जो बॉल है वो बेस हो अगर, और उसके ऊपर हम ये बुक है, ठीक है, इसको रख रहे हैं बेस के ऊपर, तो क्या हुआ, गिर गई, ठीक है, गिर गई। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो बेस अगर आप उसकी बच्चे की किसी की भी सही सेट करेंगे, स्ट्रॉन्ग होगी उसकी, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगी, तो फिर क्या होगा, वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा हर काम के अंदर, और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी अच्छे ही आपको मिलेंगे। वो काम कोई भी हो, स्टडी का हो, खेल का हो, किसी भी ज़िंदगी में जो भी फील्ड में वो जाए उसमें वो अच्छा परफॉर्म इंशाल्लाह करेगा। उसके बाद आ जाता है, उसमें आ जाता है, एक होता है प्रॉपर नॉलेज, ठीक है, और एक होता है रैंडम। अब प्रॉपर में क्या होता है कि हम चीज़ों को एक सीक्वेंस के साथ लेके चलते हैं, ठीक है, जैसे कह लें 1 2 3 4, ये एक तरतीब के साथ जा रहे हैं। अब उसको अगर दूसरा जो रैंडम होता है वो बेतरतीबी होता है, मतलब 2 4 7 ते ETC, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये एक रैंडम हो गया। और हमें एक, जब हम प्रॉपर वे में कोई चीज़ सीखते हैं तो वो हमें आने वाली जो हमारे जो लाइफ होती है उसमें भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, और इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर भूल जाती हैं, ठीक है। दो चीज़ें जो मेन आपसे शेयर करनी है, वो एक होता है लर्न, ठीक है, लर्न सीखना, और एक होता है क्रैम, रट्टा लगाना, ठीक है। अब इसको क्रैम के अलावा अगर आप ये कह लें कि रीड, ठीक है, रीडिंग सही है, रीडिंग अगर कह लें तो रीडिंग कह लें या लर्न कह लें, ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। आपको क्या करना है, लर्न करना है, रीड नहीं करना, बल्कि रीड करते हुए आपको लर्न करना है, ठीक है। वो इसका क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि जो चीज़ हम सीखते हैं ना वो हमें नहीं भूलती, ज़िंदगी में भी नहीं भूलती, और जो चीज़ हम खाली पढ़ते हैं वो उसकी पॉसिबिलिटी होती है, इम्कान होता है हम भूल जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी आप ले लें कि जैसे खाना है, ठीक है, ये प्लेट में खाना है कोई, अगर आप इधर बैठे हैं या मैं या कोई भी बैठा है ना, तो अगर इसने ये खाना खाना है ना, ये हाथ से मुंह में डालेगा, कभी इसको अपने सर में नहीं डालेगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हमने सीखा हुआ है कि आपने ऐसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बैठ के रोटी खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो अगर ऊपर से लाइट जो जल रही है, ठीक है, एकदम लाइट चली जाती है, लाइट ऑफ हो जाती है, लाइट ऑफ होती है तो क्या होगा, ये जो बैठा हुआ है अगर उसने नवाला हाथ में रखा हुआ है तो नवाला क्या मुँह में जाएगा या सर में जाएगा, तो ऑफ कोर्स मुँह में जाएगा। तो ये चीज़ वो है जो हमने सीखी है, सीखने वाली चीज़ भूलती नहीं है। और दूसरी तरफ जो बात कर रहे हैं हम रीडिंग की, अगर वो चीज़ रीड की हो मे भी उस वो हमें भूल जाए, तो जब हम सीखेंगे क्राइम की तरफ, रट्टे की तरफ नहीं जाएंगे, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे हम दूसरे बंदों को भी सिखा पाएंगे, ठीक हो गया। तो जो आपने आज से काम करना है वो कौन सा काम करना है, लर्न करना है, सीखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेसिक्स की। बात करें तो बेसिक अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे नीचे से, तो आपकी एक जो है बिल्डिंग भी अच्छी तैयार होगी, जैसे कि आपको आगे मिसाल से समझा चुका हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने बजाय ये बच्चा है अभी ये है वो है कहने की बजाय, आपने उसको गाइड करना है। क्या करना है, गाइड करना है एक प्रॉपर वे से, उसको चीज़ें बतानी हैं ठीक से, बजाय कि आप अगर उससे चीज़ें ठीक से शेयर नहीं करेंगे तो वो दूसरी जो कहते हैं अच्छे वेज़ नहीं हैं, वहाँ से वो सीख लेगा,
और वो उसमें बहुत ही कुछ अपनी चीज़ों का नुकसान भी कर बैठेगा, जो कि उसके लिए आने वाली ज़िंदगी में मसले मसाइल का जो बायस बन सकते हैं। तो इसलिए आपने ख़ुद प्रॉपर वे से उसको अगर चीज़ बताएँगे, उसको यकीन दिलाएँगे कि आप इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बजाय कि इधर-उधर गलत तरीक़ों में पढ़ के या वगैरह वगैरह करके। तो एक अच्छे तरीके से अगर आप ख़ुद गाइडेंस करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा साबित होगा सबके लिए जो भी हो। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी-सी कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी हर जो है डिफरेंट होती है, स्टूडेंट की, बच्चे की, बड़े की, सबकी अपनी-अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो चीज़ कर पाता है। अगर कोई बच्चे हैं वो अपने जो है क्वेश्चंस, या अगर लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन हो तो वो उसको जल्दी से याद कर लेते हैं। कुछ होते हैं लॉन्ग भी, मतलब वो उनकी जो कैपेसिटी है वो इस तरह की है कि वो जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हैं, और कई होते हैं ज़रा थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो हमने किसी को भी डिग्रेड नहीं करना, बल्कि उनको मोटिवेट करना है कि यू कैन डू। ठीक है, इससे ये है कि आपके जो कुछ लफ्ज़ होते हैं उनसे किसी की अगर ज़िंदगी संवर सकती है, तो आपको वो लफ्ज़ छुपा के अपनी कब्र में नहीं लेके जाने हैं। ठीक है, आज का जो दौर है उसमें ये समझा जाता है कि अगर हमने ये चीज़ किसी को दी तो हमारा नुकसान हो जाएगा। याद रखिएगा, जो चीज़ आप अल्लाह ताला के लिए करते हैं, अल्लाह ताला उसका अजर जो देते हैं वो अनएक्सपेक्टेड वेज़ में होता है, और अल्लाह ताला उस इंसान को पसंद भी करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला रहीम है, और जो दूसरों से जो सिला रहमी करता है अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलवेज़ रिमेंबर। अब सब बातों को सम अप करते हुए, आपने ये जो आपका फ़र्स्ट लेक्चर से लेके अब तक हमने जो कुछ सीखा है, ठीक है, तो वहाँ से लेके अब तक जो सारा नॉलेज है आपने एक दफ़ा अपने माइंड में उसको रिवाइज़ कर लेना है, और उसको एक अच्छे तरीके से समझ लेना है, ताकि आप ख़ुद को, और अगर आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं, मतलब अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं या बच्चे को आप उसकी तरबियत कर रहे हैं, किसी भी लिहाज से आप डील कर रहे हैं किसी को, तो उसको एक अच्छे तरीके से, अगर ख़ुद को कर रहे हैं तो ख़ुद को भी एक अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकें हर लिहाज से, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो ये आज का जो हमारा लर्निंग का प्रोसीजर है, जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब आपको इसकी एक एग्जांपल दूंगा स्टेप वाइज, जो कि आपको सीखने में जो जितने एज तक के बच्चों की हमने बात की है उनको सिखाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप कैसे होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो स्टेप 1 है, अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये स्टेप 1 है। ठीक है, ये हमारा आ जाता है यहाँ से, चलें खोल जो सिम अच्छा चलें खुल गया, आपको ये दिखाया था पहले भी। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप आपका। ओके, सेकंड स्टेप हो जाता है, आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। ठीक हो गया। अगला स्टेप जो होता है वो स्टेप आ जाता है हमारा तीसरा स्टेप। इसमें क्या होता है, इसमें आप बोलो, ठीक है, ये बोल भी सकते हैं। फिर ऐसे ऐसे स्टेप वाइज जैसे जैसे चलते जाते हैं, अपनी लाइफ गुजरती जाती है। उसके बाद आ जाती है बारी ये खड़े होने की, चलने की। ठीक हो गया। तो ये हो गए हमारे 4 स्टेप, और 5वां स्टेप हो जाता है कि जब हम सही प्रॉपर वे में हमारी जो मेन लाइफ स्टार्ट हो जाती है, जिसको कहते हैं हम अडल्ट लाइफ। यहाँ पर एक और बात बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो रोल होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बच्चों की ज़िंदगी में। जैसे कि आपको थॉमस एडिसन की मदर की मिसाल दी थी, ठीक है, तो उसके बाद बात ये आपके सामने है कि ज़्यादा जो टाइम स्पेंड होता है वो माँ के दरमियान ही होता है। तो उस लिहाज से भी मदर का एक अहम किरदार है हर बंदे की लाइफ में। उस क्योंकि जो पॉजिटिव फीडिंग होती है ना, पॉजिटिव फीडिंग, उसमें ये आ जाता है कि जो बच्चे की परवरिश है उसमें बहुत ही नुमाया जो किरदार अदा होता है वो इसी चीज़ का है। एक जो आप पॉजिटिविटी जो इनकोड करते हैं बच्चों के माइंड में, वो जो है एक अच्छा और से कहते हैं अखलाकी तौर पे बहुत ही अच्छी उसके जो है ना रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं। और यही एक मेन चीज़ है जिसका क़यामत वाले दिन भी सबसे ज़्यादा
वज़न होगा वो हमारे अखलाक ही होंगे। तो उस लिहाज से हमें इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रॉपर वे से बच्चों को गाइड करना चाहिए और उनको एप्रिशिएट करना चाहिए, उनको जो उनकी हौसला अफ़ज़ाई करते रहना चाहिए और उनको सही जो वेज़ हैं उनके बारे में बताते रहना चाहिए। इससे ये है कि उनका बहुत सा टाइम जो है ज़ाया होने से बच सकता है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।